जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खरीद रहे हैं 1 लाख रुपया बिस्से, चूंकि ये जान रहे हैं कि इनके मित्रों को जमीन को जरूरत है। घोषित कर दिए कि पूरी जमीनें बंजर है, ताहीपुर मिल्कीपुर पूरी जमीनें बंजर है। सारे काम जबरन हो रहे हैं। जिस बड़े लोगों को जरूरत है तो छोटे लोगों का कोई मतलब नहीं है। मेरा सबमिट करिए, अन्यथा जो है कि हम बलपूर्वक फोर्स लगा के आपको आपकी जमीनों को अधिग्रहण कर लेंगे। कहाँ जाएगा भाई? इतनी बड़ी भीड़ है दुनिया में। एक बिस्वा जमीन है, 2 बिस्वा जमीन है, एक छोटा सा घर है, कहाँ छोड़ के जाएगा? लोगों को जमीन है, अगर जमीन चला जाएगा तो रहेगा कहाँ? और कहीं विस्थापित भी नहीं कर रहे हैं सब। हम लोग मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। और ये हम लोगों का अगर इस गंगा जी में एक नाव, एक जहाज इस पार से उस पार नहीं जा सकती, तो क्या ये कलकत्ता से और बंबई से जहाज ला सकते हैं? फुटपाथ पर आ जाएंगे, अनेक की आत्महत्या करने जैसा हो रहा है। जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार के विरोध में, जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में जान देने, जमीन नहीं देंगे, इस तरह का नारा लगा रहे, बोर्ड लगाए हैं। और ये रोड आप देख सकते हैं कि ये बंदरगाह पोर्ट का जाने वाला रास्ता है। इधर अगल बगल के जो है रोड के किनारे जो बसे हुए है उनको जो है जबरी जो है खाली करवाया जा रहा है, जिसके विरोध में लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तो आइए इन लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। तो आइए इन लोगों के पास चलते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो है इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम चंद्रप्रकाश मौर्य है। हम न्यू सारनाथ बौद्ध विहार से कर्म के तरफ के प्रतिनिधि हैं और हमारा जो है 8.5 बीघा का बौद्ध विहार है, जिनको कर्म भारत यहाँ पर बंदरगाह के नाम पर जो है सभी जमीनों को 1 लाख रुपया बिस्वा के हिसाब से लिया जा रहा है। और आपका मैटर क्या है कि मतलब आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, मकसद क्या है? ये आप जानिए कि यहाँ पर पूरे 2 गांव का मामला है। 2 गांव की जमीन जो है जबरन जो है हम लोगों से ली जा रही है, जबरदस्ती ली जा रही है। और हम लोग चाहते हैं कि जो है हम अपनी जमीन हम वापस रखना चाहते हैं, हम जमीन देना नहीं चाहते हैं। ये बंदरगाह के नाम पर यहाँ के अधिकारी जो है ये चाहते हैं कि हम लोग भूमिहीन हो जाए, हम लोग वनवासी हो जाए, आदिवासी हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शहर में रहे, अपने जमीन पर रहे। हम लोग 200 वर्षों से इस जमीन पर रहते आए हैं और ये चाहते हैं कि 1 लाख रुपया बिस्वा की जमीन खरीद करके किसी बड़े उद्योगपति अदानी जी को दे देना चाहते हैं। इसके कारण हम लोग दर की जो है ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। इसलिए हम लोग महापंचायत करने के लिए आए। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 1 लाख बिस्वा के हिसाब से सरकार जमीन ले रही है, तो क्या इस तरीके से जो है जबरी सरकार ले पाएगी? क्या लगता है? यहाँ जो भारत सरकार, राज्य सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, ये इनके कुछ जो है अमीर साथी हैं जो जिनके लिए ये जो है ये जमीनें खरीद रहे हैं 1 लाख रुपया बिस्से, चूंकि ये जान रहे हैं कि इनके मित्रों को जमीन को जरूरत है। और ये स्थिति ये है कि यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाना चाहते हैं, माल खोलना चाहते हैं और नतीजा जो है कि यहाँ के सारे जमीनों का इतना कम रेट में लिया जा रहा है कि हम लोग कहीं भी कोई चीज है कि इस तरीके से जो है लोगों को बेघर कर देना और इतने कम रेट में जो है लेना। वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या इस तरीके ये जो है कानून ऐसा है कि पूरी दुनिया देख रही है, भारत में संविधान का अनुपालन नहीं हो रहा है और कोई भी इधर 10-12 सालों में कोई भी काम न्याय संगत नहीं हो रहा है। सारे काम जबरन हो रहे हैं। जिस बड़े लोगों को जरूरत है तो छोटे लोगों का कोई मतलब नहीं है, उनसे
उनको उजाड़ना है, उनको कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसी व्यवस्था होगी, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने लोगों को जमीन देना है, सुख सुविधा देना है। जैसे कि अभी इलेक्शन का माहौल था और सरकार फिर से बनने जा रही है, लेकिन विपक्ष इस समय मजबूत है, तो क्या आप लोग विपक्ष से मिलने जाएंगे? चंदौली के सांसद जी से मुलाकात हम करने लोग जो है चुनाव के बीच में, चुनाव के पहले भी जो है अपने जनप्रतिनिधियों से मिल रहे थे, उनसे आग्रह कर रहे थे कि वो हमको बचा लें। हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस लड़ाई में आपका साथ देंगे और आप लोगों को उजड़ने से बचाएंगे। और इंडिया गठबंधन के तमाम जो हमारे लीडर थे, बहुत सारे लीडर ये आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और आपको बचाएंगे। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम शक्ति सिंह है, मैं दीवानी कचहरी बनारस में प्रैक्टिस करता हूं और मुझे जानकारी हुई है कि यहाँ पर विलेज फ्रंट के नाम पर लोगों की ज़मीनें जो है जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है और उनको मुनासिब जो रेट है, जो इस समय महंगाई का दर है, उसको जो है कि उसके लिहाज से उनको रुपए नहीं दिए जा रहे हैं और उनको नोटिस बराबर दी जा रही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करिए, अन्यथा जो है कि हम बलपूर्वक फोर्स लगा के आपको आपकी ज़मीनों का अधिग्रहण कर लेंगे। तो चूंकि अभी हमारे रामनगर में ही यही घटनाक्रम अभी चल ही रहा है और उसके बाद हमारे रामनगर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे ये बंदरगाह है और यहाँ सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सरकार जो है कि अपनी ये छीना झपटी की नीतियों से बाज नहीं आ रही है। तो हम इस गांव के लोगों के साथ मजबूती से हमेशा खड़े रहेंगे और जैसा कि हमने अपने रामनगर में महत्वपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं और वहाँ पर जो है कि काफ़ी हम लोगों को इस समय आंदोलन हम लोगों का प्रगति पर है, उस पर काफ़ी रिस्पांस भी मिल रहा है। तो हम प्रयास करेंगे कि इस गांव सभा के लोगों के साथ भी अन्याय न हो, हम उनका पूरी तरीके से साथ देने आए हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। हमारा नाम वीरेंद्र कुमार गौतम है उर्फ भैया लाल। हम यहाँ के बाप दादे मूल निवासी हैं और हम लोग बहुत कष्ट में हैं और ये जो बंदरगाह हमारे बगल में बनारस जिला रालूपुर में है, उसी से सटे हम लोग चंदौली जिला में रहते हैं और चंदौली जिला में फ्लैट विलेज जो परियोजना है उसके अंतर्गत ग्राम ताहीपुर मिल्कीपुर की जो हमारी भूमि है और जो घर है वो हमारे गवर्नमेंट सरकार के द्वारा अधिग्रहण करने का आदेश जारी हो गया है। हम लोग बेघर हो रहे हैं, रहने के जगह नहीं रह रहा है, बच्चे फुटपाथ पर आ जाएंगे, अनेक आत्महत्या करने जैसा हो रहा है। चंदौली जिला के जो हमारे उच्च अधिकारी जो जिसे हम लोग कहते हैं कि जो दुख पड़ेगा तो हम लोग उनके यहाँ गुहार लेकर के जाएंगे, वही हमारे माँ बाप हैं, दुखड़ा सुनेंगे। मगर माँ बाप भी दुखड़ा नहीं सुन रहे हैं, जो अधिकारी हैं जिसे हम लोग अपने माँ बाप जानते हैं कि हमारी कुछ न्याय होगी, बाकी नहीं सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है। अधिग्रहण का अनाउंस हो गया कि आप लोग खाली कर दीजिए, अधिग्रहण खाली कर देंगे। हम लोग जमीन की कीमत आज 50 लाख 60 लाख रुपया बिस्सा जो प्राइवेट में चल रहा है और हमारी गवर्नमेंट हम लोगों की ज़मीन की कीमत बहुत कम दे रही है और हम लोग यहाँ से ज़मीन ही नहीं देना जब चाहें कि हम लोग नहीं देंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ। तो हमारे यहाँ के अधिकारी और नेकपाल साहब बोले कि अरे उधर जाइए नवगढ़ ओगढ़ के तरफ। अब जो रोजी रोटी मेहनत मजदूरी हम लोग कर रहे हैं अपने बनारस जिला में सटे हुए, अब वो हम लोग नवगढ़ जा कर के क्या करेंगे, या गिट्टी तोड़े या पहाड़ तोड़े या भूखे मर जाएं। हम लोग आत्महत्या भी कर लेंगे तभी भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब हम लोग जमीन देने से इनकार कर दिए कि हम लोग जमीन नहीं देंगे, अपनी घर नहीं देंगे, तो आजादी के पहले का दिखा रहे हैं कि यह सब कुछ बंजर है। जिस वक्त राजा काशी नरेश हमारे रामनगर के स्टेट बनारस स्टेट था, उस वक्त उसके पहले से हमारे बाप दादा पूर्वज चले आ रहे हैं।
हम लोग लगान देते चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज देते आ रहे हैं, वो भी कागज है हम लोगों के पास, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं। और रह गई बात कि अब जब आजादी के पहले की जब जमीन है तो उसकी तो कोई वो नहीं है, चाहे जैसे भी जो जहां रहा वहां उसकी जमीन है। आजादी के बाद जब जमीनें जिसकी हुई उसकी भी पट्टा या जो भी हुआ नवैयत हुआ, वो भी होने के बाद भी आज हमारे चंदौली जिला के कुछ अधिकारी उसे घोषित कर दिए कि पूरी जमीनें बंजर है, ताहीपुर मिल्कीपुर पूरी जमीनें बंजर है। अब बताइए सर कि हम लोग जब बंजर है तो जो बंजर है तो या हमारी ही है ना, हमारी है कि नहीं है। अब वो नंबर की जमीनें को भी आज की डेट में सब पूरा घोषित बंजर कर रहे हैं लोग। आजादी से पहले की पूरी 1935 के पहले से ही हमारे बाप दादाओं के पास जो कुछ कागजात है वो भी है, लगान देते आए हुए हैं, अंग्रेजों का लगान दिए, फिर उसके बाद राजा काशी नरेश को लगान दिए। आज उस जमीन को बंजर घोषित किया जा रहा है। बंजर घोषित करके घर से बेघर करने का पूरा ऐलान कर दिए हैं कि फ्लैट विलेज बनेगा, यहाँ आप लोग खाली करिए ताहीपुर मिल्कीपुर। अब हम लोग कहाँ जाएं? तो आपका सरकार से क्या मांगे रहेगी? जो अभी सरकार अभी नई बन रही है तो उनसे आप अपनी बात कैसे पहुंचाना चाहेंगे और क्या मांग रहेगी? हम लोगों का मांग यही रहेगा मानवर कि हमारी बात, जो भी गवर्नमेंट जो भी सरकार है हमारी बात को सुने, और हम लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं जी, इसलिए कि हमारी 7 पीढ़ियाँ यहाँ से बीत चुकी हैं। अब 7 पीढ़ियों के बाद अब हम लोगों के यहाँ से उजाड़ दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे? आत्महत्या के अलावा कुछ बचेगा नहीं। अगल बगल जमीन ले नहीं पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। आज 50 लाख रुपया बिस्सा हमारे घर से बस सड़क चंदौली जिला के, चंदौली ही जिला में सड़क उस पार, बंदरगाह का सड़क उस पार, जमीन ही नहीं खरीद पाएंगे कि हम लोग अपनी आधा बिस्सा जमीन खरीद के ही बना लें। गवर्नमेंट हम लोगों को इतना सुविधा नहीं दे रही है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोगों के पास जो जमीनें हैं, कहीं और जो जमीन है वहाँ खाली जमीनें जो कहीं और है वहाँ फ्लैट विलेज बने, और बंदरगाह गंगा जी में पानी ही नहीं है कि जो कि बड़ी बड़ी जहाजें चले। आज पानी की लेवल स्तर इतना घट गया कि हम लोगों के हैंडपंप में पानी निकलना मुश्किल हो गया है। 4 बाल्टी का 5, 6वां बाल्टी 5वां बाल्टी नहीं निकल रहा है। हमें ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे पहले जो सरकारें रही हैं तो जो फुटपाथ पर जो लोग रहते थे उनको आवाज देती थी, और आज जो सरकार है जिसका घर है उसको बेघर कर रही है, तो इसका जो है रिजल्ट क्या जाएगा? रिजल्ट तो इनको मिल गया है, 2024 में ही मिल गई। सरकार इनकी नहीं बन पा रही है, और यहाँ की सरकार जो है समझ चुकी है कि वो भी सरकारें चली जाएंगी अगर इसी तरीके से अतिक्रमण के लोगों से अगर करना जमीन जबरदस्ती लिया जाएगा। हम लोगों ने तय कर लिया है कि सरकार रहे चाहे न रहे, पर हम जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। चलिए आप अपने बारे में बता पहले। भैया मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं इस गांव का निवासी हूं, और इस गांव में जो भी बंदरगाह के द्वारा अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे जबरदस्ती आकर लोग जमीन को फ्लैट विलेज वाले जबरदस्ती आकर जो है गांव में कब्जा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अधिग्रहण कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और जबरदस्ती यहाँ के लोगों को हटाया जा रहा है। तो मतलब ये जो जबरदस्ती हो रही है, तो इस तरीके से मतलब कि आप लोग क्या स्टेप लेंगे जो ये रुक सके, कुछ बताना चाहिए? हम लोग विरोध, जब पहले बार आए यहाँ पे चुनाव ना गिरा रहे थे और सीमांकन कर रहे थे, तो हम पूरे गांव को लेकर और इसका जो विरोध किए, उस लोग भाग भी गए। लेकिन उसके बाद जब इधर आए तो फिर गांव में नहीं आ रहे, बस इधर उधर आ रहे हैं, सीमांकन बाहर कर रहे हैं। हम लोगों से नहीं सट रहे हैं, जा रहे हैं कि सब जो लगेंगे मारने पीटने, इसलिए हम लोग से नहीं सट रहे हैं इस वक्त। मतलब बाहर से जो जी अपना काम कर रहे हैं। जी बाहर जा रहे हैं।
तो मतलब यहाँ जो है सुनने में आया कि जनता जो है बहुत ज्यादा आक्रोशित भी है और उन लोग पे। जनता तो बहुत परेशान है उन सबसे। यहाँ से सबका किसी का एक हिस्सा, किसी आधा हिस्सा, ऐसे ऐसे लोगों को जमीन है। अगर जमीन चला जाएगा तो रहेगा कहाँ? और कहीं विस्थापित भी नहीं कर रहे हैं सब। विस्थापित के लिए कर रहे हैं कि नहीं हम विस्थापित नहीं करेंगे, हम पहले आपकी जमीन लेंगे। अच्छा। पहले आप जमीन लिख लिए, उसके बाद हम देखेंगे प्रक्रिया। तो क्या मतलब इस तरीके से जो है जमीन लेने के बाद क्या उम्मीद लोग लगा पाएंगे कि मिलेगा? क्योंकि बहुत जगह ऐसा हुआ कि लोग बेघर हो गए हैं और रहने के लिए जगह नहीं, रोड पे रह रहे हैं। तो ऐसे में जो इन लोगों का वादा है कि पहले आप जमीन लिखिए उसके बाद हम आपको बताएंगे, तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा कुछ सब गलत कर रहे हैं। इसलिए कि अभी हम लोगों का जो जमीन एक विश्वा था यहाँ पे मिल्कीपुर एरिया में, एक विश्वा वो सब रजिस्ट्री कराए और बोले कि भैया हम जो है आपको जमीन के बदला जमीन देंगे, लेकिन आज तक कभी जमीन दिए ही नहीं। तो ऐसे कैसे उम्मीद लगाया जाए कि यहाँ जमीन लेने के बाद वो सब जमीन देंगे? हम लोग का घर भी गिरा देंगे जीसीबी से लिया कर। चलिए हम आगे चलते हैं। सर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अखिलेश सिंह है। मेरा भी यहाँ पे प्लाट है और मेरा भी मकान है यहाँ पे। ये हम लोगों को उजाड़ने का पूरी साजिश हो रही है। सरकार द्वारा यहाँ के लोगों को उजाड़ दिया जाए, बेघर कर दिया जाए। इसके विरोध में आज हम लोग महापंचायत बुलाए हैं और आगे इस पे हम लोग काफ़ी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग मर जाएंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। और ये हम लोगों का अगर सरकार नहीं मानी तो ये धरना हम लोग का अनवरत चलता रहेगा। और यहाँ पे लोग कटने मरने के लिए तैयार हैं लेकिन ज़मीन देने के लिए नहीं तैयार है। ये फ्रंट विलेज के नाम से प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। ये बंदरगाह के नाम पे फ्रंट विलेज योजना के नाम पर, जबकि यहाँ आज तक 5 साल हो गया कोई एक पैसे का सरकारी यहाँ पे फायदा नहीं है। लोगों का पैसा, आम जनता का पैसा लिया के यहाँ फिजूल का खर्चा किया जा रहा है। और फ्रंट विलेज के नाम से प्राइवेट कंपनियों को ये योजना बना के ये हम लोगों का जमीन, हम लोगों को बेघर करके, हम लोगों को उजाड़ के ये जमीन हम लोगों का देना चाहते हैं। इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं आज। और हम लोगों का किसान महापंचायत ये चलेगा, लगातार चलेगा जब तक ये लोग हट नहीं जाते हैं, जब तक छोड़ के भाग नहीं जाते हैं, तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। चलिए आगे भी चलते हैं। सर जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप इन मुद्दों पर क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से ये जबरदस्ती जो है लोगों को जमीन खाली करवाई जा रही है। देखिए, क्या कहना? देखिए 10 सालों से केंद्र सरकार की, ये बीजेपी सरकार की योजना रही है। इनके कुछ खास लोग हैं। आप अपने दिल से पूछिए, आप अपने लोगों से पूछिए गंगा जी का क्या पोजीशन है, क्या बंदरगाह यहाँ सक्सेस है। जिस गंगा जी में एक नाव, एक जहाज इस पार से उस पार नहीं जा सकती, तो क्या ये कलकत्ता से और बंबई से जहाज ला सकते हैं? बंदरगाह का मतलब ये होता है कि सस्ता ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग यहाँ कोई व्यवसाय करते हैं। ये तो इनकी योजना रही है। सरकारी प्रोजेक्ट को अपने खास लोगों को निजीकरण के नाम पे बेचना, यही यहाँ पे इन लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा है। लोगों का यही भ्रम फैला करके पहले बंदरगाह के नाम पे ये फ्रंट विलेज बनाएंगे। फ्रंट विलेज के नाम पे सब जमीनों को औने पौने दाम में किसानों को, हम लोगों को, गरीब मजदूरों को यहाँ से पलायन करा देंगे। बंदरगाह के नाम पे पहले हायर करेंगे, फिर उसको फ्रंट विलेज के नाम पे अडानी अंबानी को या अपने दोस्तों को, नजदीकी करीबों को दे देंगे। वो लोग यहाँ एयरपोर्ट बनाएंगे, पोर्ट बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, व्यवसाय करेंगे। और छोटे छोटे गरीब लोग, हम जैसे 1 बिस्वा 2 बिस्वा वाले, जो कि यहाँ मर मर के जिंदगी की कमाई पूंजी जमा कर करके खरीदे हैं और घर बनाए हैं, वो पलायन करके कहीं रोड पे रहेंगे। इनकी ये कोई नई योजना नहीं है, ये तो 10 सालों से चलती आ रही पुरानी योजना है। 80,000 BSNL के टावर को बेच दिया, स्टेशनों को बेच दिया, 40,000 स्टेशनों को बेच दिया इन लोगों ने। इनका रिजल्ट इस चुनाव में इनको मिला है। अभी ये सबक सीख नहीं रहे हैं, आगे भी भगवान चाहे तो इनको मिलेगा। रही बात बंदरगाह की जमीन की, तो हम लोग देने वाले नहीं हैं। भले ही डीएम को नोटिस करके आत्मदाह किया जाएगा, यहाँ दर्जनों की संख्या में आत्महत्या किया जाए, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन आदमी मर जाए। रोज रोज क्यों मरे, कहाँ जाएगा भाई? इतनी बड़ी भीड़ है दुनिया में। 1 बिस्वा जमीन है, 2 बिस्वा जमीन है, एक छोटा सा घर है, कहाँ छोड़ के जाएगा? तो मर जाएगा लेकिन जमीन नहीं देगा। यही है स्थिति। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।
जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे, जमीनें नहीं देंगे, जान दे देंगे, जमीनें नहीं देंगे, किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए ठीक है वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बातें रखी और लोगों के साथ जो है ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उनको, उनके साथ आप लोगों का खड़ा होना ही उनको बहुत ताकत मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे और फिर आप लोगों से मिलेंगे, डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद, जय हिंद।